डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या, क्यों और कैसे होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है ये डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन कौन सा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों है, तो देखिए इसकी ज़रूरत होती असेंबली इलेक्शन के लिए। स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं सीएम के लिए, तो बेसिकली वही असेंबली इलेक्शंस के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो जम्मू कश्मीर डिवाइड हो गया था 2019 में दो यूनियन टेरिटरी में, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो इसके लिए अब असेंबली इलेक्शन होना है और इसी के लिए डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स जरूरी है। अब डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स के लिए सेंटर ने एक मीटिंग बुलाई थी और इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो पहली चीज़ तो होता क्या है डिलिमिटेशन, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए डिलिमिटेशन क्या होता है, बाउंड्रीज रीड्रॉ करना, ठीक है। एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ असेंबली और लोकसभा सीट्स। असेंबली और लोकसभा की सीट्स के लिए, स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा की सीट्स के लिए हम बाउंड्री रीड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन। क्या मतलब बाउंड्री इस तरह से बाउंड्री रीड्रॉ करना, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। होता क्या है, देखिए जो लोकसभा की सीट्स हैं या असेंबली की सीट्स हैं वो किस बेसिस पे होती हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती हैं। मतलब कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना उसमें कितनी पॉपुलेशन पर एक सीट होगी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टेट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और टाइम के साथ क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो किसी जगह की कम बड़ी, किसी की ज़्यादा बड़ी, तो वहाँ पे क्या है, जिस तरह की पॉपुलेशन होगी उस तरह से फिर हमें वापस से उन सीट्स को रिवाइज करना होगा कि कितनी किस जगह पे होनी चाहिए। तो यही होता है डिलिमिटेशन, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाना होता है, ओके। जिसका क्या करता है, जो क्या करता है बेसिकली जो भी वो डिसीजंस लेता है वो क्या होते हैं, फोर्स ऑफ लॉ होते हैं, वो अप्लाई होंगे और जो कि क्वेश्चनेबल नहीं होते एनी कोर्ट में। मतलब कि वो एक तरह से लॉ बन जाते हैं, ठीक है। जो भी ये डिसाइड करता है ये कमीशन, ओके। ये कमीशन कौन सा रूल फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। एक वोट एक वैल्यू, ठीक है। ये कमीशन ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये कमीशन क्या होता है पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट। सारी की सारी सीट्स पर जो पॉपुलेशन है वो सेम होनी चाहिए पूरे स्टेट में, किसी भी स्टेट में, सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जो पॉपुलेशन है सभी सीट्स पर, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरे के पूरे स्टेट में, ओके। क्योंकि उसी से तो होगा वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। सेम वैल्यू होगी सेम वोट की, नहीं तो किसी जगह पे मान लीजिए 10,000 सीट पर 10,000 पॉपुलेशन पर एक सीट है, ठीक है। 10 लाख पर एक सीट है, कैसे ही मान लो आप, ठीक है। 10 लाख पर एक सीट है मान लीजिए, है ना। किसी में वही पॉपुलेशन 10 की जगह 20 लाख पे हो गई, तो यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं हुआ ना, ठीक है। तो सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओके। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रोसेस में रिजल्ट इन चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट। ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होती है इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी घटी उसके हिसाब से जो सीट्स का नंबर है असेंबली में या लोकसभा में वो चेंज हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या है ये, तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। हर स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वन वोट वन वैल्यू। तो सेम जो नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए एक सीट पर, ठीक है। तो हर सीट के लिए सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, एक पर्सन जो रिप्रेजेंटेशन करे उतनी सीट्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा
तो आर्टिकल 82 बोलता है पार्लियामेंट इनेक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, तो इसके लिए हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट होगा जिससे डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। ओके, तो ये सेंसस के बाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन पता कर रहे हैं हम, हर सेंसस के बाद हम पॉपुलेशन पता करते हैं कितनी है। 2001 में पता की, 2000 फिर उसके बाद 11 में पता की, 21 में पता की। तो ये क्या कर रहे हैं हम, इस सेंसस के हिसाब से फिर पॉपुलेशन पता होगी और फिर ये एक्ट के थ्रू कमीशन बनेगा और कमीशन फिर जो सीट्स हैं उनको रिवाइज करेगा। ओके, तो हर 10 साल में होता है ये। ठीक है, आर्टिकल 82 बोलता है पार्लियामेंट एक्ट करेगा। आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है स्टेट्स गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, तो ये स्टेट्स के लिए और ये पार्लियामेंट लोकसभा की सीट्स के लिए। ओके, आर्टिकल 82 और 170। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा। ठीक है, हर सेंसस के बाद मतलब 10 साल के बाद रीएडजस्टमेंट होना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए हर स्टेट की जो असेंबली है उसमें जो सीट्स हैं वो एडजस्ट होंगी। और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये होगा। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। पार्लियामेंट ने ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब आया था? 1952, 62, 72, 2002। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 52, 10 साल बाद 62 आ गया, फिर 72 आ गया, 72 के बाद फिर 82, 92 नहीं आया। ठीक है, फिर 2002 में आया, उसके बाद फिर नहीं आया 2011 में। तो ये क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर हर 10 साल के बाद क्या हो रहा था? रीएडजस्टमेंट हो रहा था। तो यहाँ चलता गया, 3 बार तो चला। उसके बाद क्या हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। ठीक है, 72 में हो गया, उसके बाद 76 में ये एक्ट आया जिसके थ्रू क्या कर दिया गया? रीएडजस्टमेंट पर बैन कर दिया गया, इसको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, ये कर दिया गया था 2000 तक। ठीक है, तब तक कर दिया गया था, फिर 2000 में आएगा, उसके बाद करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, जिसमें फिर से बैन कर दिया गया। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ये बताते हैं कि ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे गिनी जाएगी वो 1971 के हिसाब से गिनी जाएगी। ठीक है, 2000 में इसलिए आया था, 2001 में, क्योंकि 2000 में ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ये सब अलग हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कर दिया गया था, लेकिन पॉपुलेशन जो गिनी गई थी वो कब की थी? 1971 की थी। ओके, तो इस सेंसस के हिसाब से था। अब ऐसा क्यों हुआ? 10 साल बाद करना था, फिर क्यों नहीं किया? देखिए, हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हमें पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है ना उसको रोकना है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इसको रोकना है। अब यहाँ पे जो स्टेट्स है ना उनको एक फ़ायदा दिख रहा था। आप देख रहे हो कि जो स्टेट में रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से हो रहा है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस स्टेट से लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी। तो लोगों को क्या है कि मेरे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए मैं किसी स्टेट में रह रही हूँ, एमपी में हूँ, मैं एमपी से हूँ, तो मैं एमपी में हूँ, तो एमपी की सीट्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि एमपी की सीट्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ज़्यादा सीट्स हो गई यहाँ से। ठीक है, अगर एमपी की पॉपुलेशन हो रही है तो ज़्यादा हो रही है तो ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट्स थे ना वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो पॉपुलेशन बढ़ने दे रहे थे। लेकिन हमारा काम क्या है कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है, ये काम था। और यही ये दिक्कत हो रही है कि नॉर्थ के स्टेट्स तो पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन साउथ के लोग ध्यान दे रहे थे। तो उन लोगों ने कंप्लेन की, उनका एक में ये था कि हम लोग तो पॉपुलेशन ग्रो करने से रोक रहे हैं, मतलब हम उसको रोक रहे हैं, जो अच्छा काम है। ठीक है, तो लेकिन हमें लॉस हो रहा है। तो इस पर फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ओके, तो बेसिकली इसका क्या था कि अब आप कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ाते रहो, लेकिन हम यहाँ पर इसी के हिसाब से चलेंगे, 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, हम इन सीट्स को रिवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट आए थे 2। ओके, ठीक है, अब ये होता है डिलिमिटेशन, आपको बता दिया मैंने। अब क्या है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये तो पूरे इंडिया का बता दिया मैंने। ठीक है, 2026 तक ये फ्रीज है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, 2019 तक क्या था, डिलिमिटेशन यहाँ पे थोड़ा अलग था बाकी स्टेट से। ठीक है, बाकी स्टेट्स में क्या होता था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके हिसाब से होता था, लोकसभा की सीट्स के लिए भी प्लस स्टेट असेंबली के लिए भी। 2019 तक जम्मू कश्मीर में क्या था, डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स जो था वो किस हिसाब से था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट करती थी। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से था। लेकिन डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट्स असेंबली सीट्स जो था
वो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था। जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था। और जम्मू कश्मीर कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के हिसाब से था। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से यहाँ पे स्टेट असेंबली सीट्स के लिए डिलिमिटेशन होता था। ओके, ठीक है, लेकिन ये तो खत्म हो गया 2019 में। फिर क्या हुआ, तो असेंबली सीट्स के लिए फिर क्या हुआ वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये असेंबली सीट्स के लिए जो डिलिमिटेशन हुआ था वो कब कब हुआ था जम्मू कश्मीर में, 1963, 73 और 95। ठीक है, उसके बाद फिर ये नहीं हुआ। 2000 में फिर उन्होंने भी फ्रीज कर दिया और फाइनली अभी तक नहीं हुआ है। ओके, तो लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था और किसने किया था, तो के गुप्ता कमीशन, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जम्मू कश्मीर में के गुप्ता कमीशन इसने किया था, मतलब के गुप्ता जस्टिस थे। और इस कमीशन जनरली ये जो इसके हेड होते हैं ना, उन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम हो जाता है। ठीक है, तो के गुप्ता कमीशन, ठीक है, इसने किया था। ये 1981 के सेंसस के हिसाब से था। ओके, 1981 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है, जिसमें जो इलेक्शन हुए थे 1996 के, वो इसी सेंसस के हिसाब से थे। बाद में इसको भी फ्रीज कर दिया गया और 1991 में कोई सेंसस नहीं हुआ, इसके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। और 2001 के बाद इन्होंने भी फ्रीज कर दिया इसको, फिर इन्होंने भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया। ओके, ठीक है, 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। ऐसे ही नहीं जम्मू कश्मीर में किया गया है, बाकी पूरे इंडिया में भी कर दिया गया है। ओके, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, 2019 में ये डिवाइड हो गया किस किस में, एक तो लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपको ये मैप ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इसमें पीओके वाला एरिया हटा दिया गया है, पीओके और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ समझिए आप, ये स्टेट्स की वजह से, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी वजह से मैंने लिया है। जम्मू कश्मीर में अभी से पहले 2019 से पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर असेंबली में 87 सीट्स थी। ठीक है, 87 सीट्स, इसमें से 46 सीट्स कश्मीर की थी। ठीक है, जम्मू की 37 सीट्स थी और लद्दाख की 4 सीट्स थी। ये लद्दाख की 4 सीट्स तो चली गई, ठीक है, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया। ओके, तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना, वो भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये पुडुचेरी और दिल्ली की तरह है। ठीक है, बाकी यूनियन टेरिटरी की तरह लद्दाख है। ठीक है, जिसपे जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो इसमें इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये 87 सीट्स में ये सभी सीट्स इंक्लूड हैं। ओके, 4 तो हम हटा ही दें, तो कितनी बची, 83 सीट्स थी। ओके, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा जो पीओके है ना, ये पीओके वाला एरिया जो है उसके लिए रिजर्व्ड है 24 सीट्स। ओके, लेकिन पीओके वाला एरिया अभी हमारे पास तो है नहीं, तो इसीलिए 24 सीट्स भी हम हटा देते हैं। ठीक है, पीओके की हैं ये। ओके, तो अभी कितनी सीट्स हो गई, 83 सीट्स हो गई 2019 से पहले। अब रिवाइज होंगी वो, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये पीओके वाला एरिया है। ओके, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और ये जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो है। ओके, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी है। ओके, तो 2019 के बाद क्या हुआ, डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स ये हुआ। ठीक है, इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस हिसाब से होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, ना कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। ओके, ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। कब बनाया, 6 मार्च 2020 को बनाया। अब इतने पहले बना दिया गया था, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, क्या हुआ कि कोरोना की वजह से ये जो कमीशन था इसने काम नहीं कर पाया, और इसके लिए जो 1 ईयर का इसको टाइम दिया गया था, उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन कब बनाया गया था, 6 मार्च 2020 को बनाया गया था। इसके हेड कौन है, तो रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, ये लेडी है। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। ओके, और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, डिलिमिटेशन पैनल। ठीक है, इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। इसके हेड पता चल गया आपको, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो। ओके, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं यही होते हैं बेसिकली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र, और जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा। यहाँ जो स्टेट है ना उसी स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट की बात चल रही, तो जम्मू कश्मीर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है। अब क्या हुआ, ये डिलिमिटेशन कमीशन ने डिलिमिटेशन प्रोसेस की। इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 7 सीट्स बढ़ गई।
ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर डिवीज़न में, मतलब ये जम्मू डिवीज़न जो है ना उसमें, जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न में 7 सीट्स बढ़ गई और इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। ठीक है, डिलिमिटेशन प्रोसेस में 7 सीट्स बढ़ गई। अब कितनी थी अभी, तो 83 सीट्स थी। हम ये वाला एरिया हटा देते हैं। ठीक है, ये तो ऑक्यूपाइड है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो पीओके वाला हमने हटा दिया। अब बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न जो है ना उसमें पूरी कितनी थी, जम्मू कश्मीर में 83 सीट्स थी। ये लद्दाख की 4 सीट्स हम हटा देते हैं। ओके, 83 में 7 और बढ़ गई तो 90 सीट्स हो गए। ठीक है, तो जैसे भी अगर आप पूरी की पूरी मिला के देखो तो आपको पता चल जाएगा कितनी है। लद्दाख की 4 भी जोड़ के देख सकते हो। क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ओके, तो ये रीज़न था यहाँ पे कि डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन की वजह से क्यों न्यूज़ में है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला दो, इसको वापस से एक स्टेट बना दो, यूनियन टेरिटरी मत रहने दो, इस तरह की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिलिमिटेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, क्यों होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।